नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज का ऐलान। मुजमुई नतीजा 53.75%। लड़कियों ने फिर मारी लड़कों पर बाजी। 23 में से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। माहीगीरों के मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत संजीदा। बहबूदी मरकज के इफ्तिताह की तकरीब से वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का खिताब। रियासत का दौरा कामयाब। कांग्रेस के मरकजी मुबस्सिर वाइला रवि का एहसास। पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने कायदीन और कारकुनों को मशवरा। जगन मोहन रेड्डी असासजात के केस में ऑडिटर विजय साई रेड्डी की जमानत को हाई कोर्ट ने किया मनसूख। गुंटूर में इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से 3 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी। तीन जून को दिल्ली में जन लोकपाल बिल और काले धन के मामले पर भूख हड़ताल करने अन्ना हजारे और योगा गुरु रामदेव का ऐलान। सूडान और जनूबी सूडान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर अरब लीग ने आइंदा हफ्ते इजलास तलब करने का किया ऐलान। कोफी अन्नान के अमन मंसूबे की नाकामी पर सदर बशर उल असद की हुकूमत पर सख्त पाबंदियां आयद करने फ्रेंड्स ऑफ सीरिया ममालिक का फैसला। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इस साल मजमुई नतीजा 53.75% रहा। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों पर अपनी सबकत को बरकरार रखा है। लड़कियों का नतीजा 58.32 और लड़कों का 49.73% रहा है। ए ग्रेड का नतीजा 45.14, बी ग्रेड का 32.21, सी ग्रेड का 18.18 और डी ग्रेड का औसत 8.16% रहा। रियासती वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने नताइज का ऐलान करते हुए पर्चों की जांच में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा, कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अलावा दीगर अमले का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि पर्चों की जांच वक्त पर होने से रिजल्ट्स को प्रोग्राम के मुताबिक जारी करने में कामयाबी हासिल हुई है। नताइज में जिले कृष्णा 71% नताइज के औसत के साथ सरफहरिस्त रहा है, जबकि महबूबनगर 37% नतीजे के साथ सबसे आखिर में रहा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने बताया कि पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा 3 में से दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने बताया कि 23 में से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जबकि जून की 5 तारीख से 9 तारीख तक प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 में मुकर्रर की गई है और इस तारीख में कोई तोसी नहीं की जाएगी और ना ही जुर्माने के साथ फीस जमा कराने का मौका फराहम किया जाएगा। साल अव्वल के इंटरमीडिएट इम्तिहानात में तेलंगाना अजला का औसतन नतीजा इस तरह रहा है। हैदराबाद 55%, आदिलाबाद 47%, खम्मम 55%, वरंगल 45%, करीमनगर 47%, रंगारेड्डी 63%, मेदक 41% और नलगुंडे का नतीजा 44% रहा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल नताइज में 1.54% का इजाफा हुआ है। वोकेशनल कोर्सेस लो 28.26%, ఒకవేళ గ్రేడ్ వైజ్ తీసుకున్నట్లయితే ఏ గ్రేడ్ 41.45%, బి గ్రేడ్ 32.21%, సి గ్రేడ్ 18.18%, డి గ్రేడ్ 8.16% పాస్ అయ్యారు జనరల్ కోర్సెస్ లో. కృష్ణా జిల్లాలో అత్యధికమైన పాస్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది, 71% కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. అతి తక్కువ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటే మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కేవలం 37% మాత్రమే వచ్చింది. ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ స్కోర్ చేసింది, 76.02%. గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో పాస్ అయ్యారు ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. అన్నిటికంటే తక్కువ అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने माहीगीरों को तयक़ुन दिया है कि हुकूमत उनकी फलाह बहबूद के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। राजेंद्र नगर में माहीगीरों के बहबूदी मरकज़ का इफ्तिताह करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत माहीगीरों के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उनके मसाइल की एकसोई की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत माहीगीरों के गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की सहूलतों के क़याम के लिए भी इक़दाम कर रही है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शरद पवार भी मौजूद थे। ఫిషరీస్ కూడా వ్యవసాయం మాదిరిగానే నాలా చార్జెస్ ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తా ఉన్నారో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ నాలా చార్జెస్ ని తీసేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా గోడౌన్ స్పేస్ గానీ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ గానీ వాల్యూ ఎడిషన్ గానీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ గానీ ఇవన్నీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండాలని స్పష్టంగా తెలియజేయడం జరిగింది. रियासत में कांग्रेस पार्टी और हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 रोज़ा दौरे के बाद मरकजी मुबस्सिर वाला रवि दिल्ली वापस हो गए हैं। जुमे को भी वाला रवि ने लेक व्यू गेस्ट हाउस के अलावा कैंप ऑफिस में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के बशमूल अहम कायदीन से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए वाला रवि ने उनके दौरे को इंतहाई कामयाब करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हालत उतनी अबतर नहीं है जैसा कि इसकी तशहीर की जा रही है। उन्होंने एक बार फिर किरण कुमार रेड्डी और पीसीसी सदर के दरमियान किसी भी तरह के इख्तलाफात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जितनी भी नुमाइंदगियां उनसे की गई हैं वो उसे सोनिया गांधी से रुजू करेंगे। वाला रवि ने कहा कि मसले तेलंगाना की एकसोई पार्टी आलाकमान पर मुनहसिर है। बाद में वाला रवि कैंप ऑफिस पहुंचे जहां पर उन्होंने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर माचरला, पत्तीपाडू, रायदुर्ग और अनंतपुर हल्क़ाजात के कायदीन से भी मुलाकात करते हुए उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले लेक व्यू गेस्ट हाउस में साबिक वजीर शब्बीर अली ने वाला रवि से मुलाकात करते हुए उन्हें सियासी सूरत हाल और पार्टी में अक़लियतों के रोल से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि गो कि यह बातचीत गैर मुख्ततम रही, लेकिन वाला रवि ने इस बात का तयक़ुन दिया है कि इस सिलसिले में जल्द ही फिर एक बार बातचीत की जाएगी। शब्बीर अली ने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी से मुताल्लिक़ वाला रवि के साथ बातचीत हुई है। ఫాదర్జీ కాదు, ఇది విజయభాస్కర్ రెడ్డి పీరియడ్ నుంచి జిఓఎంఎస్ నంబర్ 30 1994 నుంచి నడుస్తుంది. ఇది తెలంగాణ గురించి డిసిషన్ ఇమీడియట్లీ తీసుకోవాలా. కన్సల్టేషన్ కన్సెన్సస్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు డిసిషన్ కావాలా. తెలంగాణ ప్రజలది ఒక కోరిక ఉండి తెలంగాణ కావాలని, తెలంగాణ ఇస్తేనే బెటర్ అని చెప్పడం జరిగింది. रुकन पार्लियामेंट हर्ष कुमार ने भी वाला रवि से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हालत दिल्ली से बेहतर है। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि पार्टी में डिसिप्लिन शिकनी की वजह से बाद मुश्किलात दरपेश हैं और अगर उन मुश्किलात को दूर कर लिया गया तो वो रामचंद्रपुरम नशिस्त की कामयाबी की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं। रियासती वजीर डी नागेंद्र ने वाला रवि से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को इंतखाबात से कबल या बाद में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने वाला रवि के दौरे को खुशाइन करार देते हुए कहा कि 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस दोबारा इख्तिदार पर आएगी। नागेंद्र ने कहा कि वाला रवि के साथ तेलंगाना मसले के अलावा हैदराबाद पर भी बातचीत हुई है। వర్గాల నాయకులతో ఆయన కలవడము, మరి కుల మతాలకు అతీతంగా అందరితో కలిసి రేపు ఒక ఎలక్షన్ కంటే ఒక దీర్ఘకాల ప్రణాళిక, అంటే ఈ బై ఎలక్షన్ సంబంధించి ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకొని ఒక స్ట్రాటజీని తయారు చేసుకొని ఆ రకంగా ఆయన డైరెక్షన్ ఇస్తాడని ఆశిస్తున్నాను. అంటే మీరంతా కూడా పార్టీ పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉన్నారు. ఈ టూర్ తర్వాత సమన్వయ లోపాలు ఉన్నాయని చెప్పి గతంలో కూడా మేము సోనియా గాంధీ గారిని కలిసినప్పుడు చెప్పాం, ఇప్పుడు కూడా చెప్పాం. సమన్వయ లోపాలు దూరం అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండడం కాంగ్రెస్ లో ఇది కొత్త ఏం కాదు, కానీ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కూడా కాంగ్రెస్ లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి అది తీసుకురావాలి. ఏకత్వం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎలాంటి డోకా ఉండదు. తప్పకుండా రేపు ఉప ఎన్నికల్లో మంచి ఫలితాలు వస్తాయనే విషయాన్ని सीनियर कांग्रेस लीडर के केशव राव ने चिरंजीवी को बड़ा लीडर कहे जाने के बाद कायदीन के रिमार्क्स पर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि चिरंजीवी को बड़ा कहने वाले क्यों अपने बारे में गौर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने के लिए सबको मुत्तहदा तौर पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील से हटकर कोई दूसरा मुतबादिल हमारे लिए अहम नहीं है। केशव राव ने ज़िमनी इंतखाबात में जगन की कामयाबी पर तेलंगाना की तश्कील होने का दावा करने वाले कायदीन से सवाल किया कि इंतखाबी नतायज के बाद क्या वो अपने बयान पर कायम रहेंगे। उन्होंने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को चीफ मिनिस्टर, सदर पीसीसी या फिर खुसूसी पैकेज देने की बातों को सिर्फ क़यास आराइयाँ करार दिया।
उन्होंने वाला रवि के दौरे को ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी तक ही महदूद करार दिया। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने मरकजी मुबस्सिर वायला रवि को तेलुगु देशम की जानिब से सूटकेस रवि से ताबीर करने की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वायला रवि पर उंगली उठाने से पहले तेलुगु देशम को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम का कांग्रेस के दाखिली मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम के दौर इख्तियार में कई स्कैम्स में सूटकेस का जो लेन देन हुआ था उसकी वजाहत की जानी चाहिए। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर उनके 62वें यौम पैदाइश के मौके पर तेलुगु देशम कायदीन और पार्टी कारकुनों की जानिब से तकारीब के नकात से एहतराज किया गया है। ताहम काकीनाडा के दौरे पर मौजूद चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में कहा कि रियासत में बाज़ तबकात को दरपेश मसाइल और मुश्किलात की वजह से उन्होंने अपना यौम पैदाइश न मनाने का फैसला किया था। నేను ఈ రోజంతా కూడా కాకినాడలో కేసు బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి కోసం ఇక్కడికి వచ్చారని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మన మిత్రులందరూ చెప్పారు, చాలా విషయాలు చెప్పారు. కొంతమంది యొక్క ఎస్సీ జెడ్ వల్ల మత్స్యకారులకు ఏ విధంగా దెబ్బతింటారో చెప్పారు. కొంతమంది जगन मोहन रेड्डी के असातिजात के केस के सिलसिले में निचली अदालत से जमानत पर रिहा हुए जगन मोहन रेड्डी के बाएतमाद साथी और ऑडिटर विजय साई रेड्डी की जमानत को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंसूख कर दिया है। 13 अप्रैल को सीबीआई की खुसूसी अदालत ने विजय साई रेड्डी की जमानत को मंजूरी दी थी, जिस पर सीबीआई ने हाई कोर्ट से रुजू होकर दरखास्त जमानत को मंसूख करने की अपील की थी। जिले गुंटूर के पुलिस हेडक्वार्टर में कांस्टेबल की जानिब से इत्तेफाकन गोली चल जाने से 3 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए हैं। इस वाक़े से जिले पुलिस हेडक्वार्टर में सनसनी फैल गई। पुलिस की जानिब से इसे इत्तेफाकी हादसा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बंदूकों में गोलियां चेक करने के दौरान ये वाक़या पेश आया। जख्मी पुलिस मुलाजमीन की शिनाख्त सांबा शिवा राव, बाला नायक और रवि कुमार की हैसियत से की गई है। वाक़े में जख्मी एक पुलिस कांस्टेबल की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मुकामी पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम कौमी खबरें। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज आसाम में आसाम असेंबली की प्लैटिनम जुबली का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया। दिसपुर ग्राउंड पर मुनक्किदा तकरीब में आसाम के गवर्नर पटनायक के अलावा चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई, मरकजी वजीर जयराम रमेश, बिहार के गवर्नर देवानंद कंवर और दूसरे भी मौजूद थे। आसाम में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। हुकूमत के माशी उमूर के अहम मुशीर कौशिक बासु ने यह कहकर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है कि 2014 के इंतखाबात तक अहम माशी इस्लाहात पर अमल होना मुमकिन नजर नहीं आता। अपोजिशन जमातों ने कौशिक के इस बयान के बाद यूपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ताहम मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने कौशिक के बयान पर मुहतात रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि इस्लाहात से मुताल्लिक़ जिन्होंने बयान दिया है उन्हीं से मीडिया को उसकी वजाहत तलब करनी चाहिए। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने भी यूपीए हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यूपी हुकूमत माशी सूरत हाल पर किसी भी तरह का फैसला लेने से कासिर है। चीफ एडवाइजर इकोनॉमिक एडवाइजर जिसने वो बयान दिया है उनसे पूछिए, मैं किसी और के बयान में कैसे टिप्पणी कर सकता। जिस तरह से गठबंधन की सरकार है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो 2014 के लोकसभा चुनाव होंगे, तब तक नई योजनाएं शुरू नहीं हो सकती। पूछिए, ये सवाल तो उनको कीजिए ना। अगर मैंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है तो मेरे से सवाल कीजिए, अगर किसी और ने वक्तव्य दिया है तो आप उससे सवाल पूछिए। तो आपको उम्मीद लगी। सीबीआई के अहदेदारों ने आज हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल वी के सिंह से उन्हें एक मौजूद फौजी अहदेदार की जानिब से रिश्वत की पेशकश किए जाने के इल्जाम से मुताल्लिक बयान को कलमबंद किया है। सीबीआई के जराये के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की क़यादत में एक टीम ने आज सुबह आर्मी चीफ का बयान रिकॉर्ड किया है। पता चला है कि सीबीआई की टीम ने 2 घंटों तक आर्मी चीफ से इस मसले पर बातचीत करते हुए उन्हें पेश की गई 14 करोड़ रुपए की रिश्वत से मुताल्लिक सवालात किए।
कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा की दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिशों को आज उस वक्त एक और धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा मरकजी बाख्तियार कमेटी ने कांकनी स्कैम में येदियुरप्पा के मुबैना रोल की सीबीआई तहकीकात की सिफारिश की है। मरकजी बाख्तियार कमेटी ने कहा कि येदियुरप्पा और उनके रिश्तेदारों की जानिब से कांकनी अलॉटमेंट की लीज के माहदों में बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई हैं। ज़राए के मुताबिक मरकजी बाख्तियार कमेटी ने साबिक चीफ मिनिस्टर के अफराद ख़ानदान की जानिब से चलाए जा रहे ट्रस्ट को रकम की मुंतकली की भी सीबीआई तहकीकात की सिफारिश की है। समाजी जहदकार अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ने मुश्तरका तौर पर 3 जून को दिल्ली में जन लोकपाल बिल की मंजूरी और काले धन के मसले पर एक रोजा भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि वो महाराष्ट्र में भी लोक आयुक्ता के तकर्रुर के लिए महाराष्ट्र के तमाम अजला का एक उम्मीद से दौरा करेंगे। उधर बाबा रामदेव ने कहा कि वो भी मुल्क के दीगर इलाकों में दौरे करते हुए अवाम में बदउनवानियों और काले धन के मामले पर शऊर बेदारी मुहिम चलाएंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और वो फिर से बदउनवानियों के खिलाफ मुहिम को सरगर्मी से शुरू करेंगे। 65 साल बीत गए, माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, ऐसी स्थिति है किसानों की। माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, उसकी झोपड़ी नहीं बदलती और दलाल लोगों ने 20-20 मंजिल के बिल्डिंग बनाकर बैठे इसके माल के कमीशन पर। इसको बदलना जरूरी है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी हम दी है लोकपाल और ये काला धन। ये होने के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा किसानों का, बहुत बड़ा आंदोलन। किसानों के माल को सही दाम मिलने चाहिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट की भी बात होगी। सारी चीजें उधर को काला धन आ जाए तो हिंदुस्तान का बजट डबल हो सकता है। ब्लैक मनी वापस आते ही, टैक्सेशन खत्म होते ही महंगाई खत्म हो सकती है। गैस, डीजल, पेट्रोल पे 50% तो करीब टैक्सेशन से तो महंगा। उधर चेन्नई की एक अदालत ने आज फौज के एक मौजूफ ओहदेदार को एक 13 साल बच्चे के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक जुलाई 2011 में मौजूफ फौजी ओहदेदार कर्नल कांडास्वामी रामराज ने 13 साल दिलशान को उस वक्त गोली मार दी थी जब दिलशान आर्मी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वाक़ दरख्त से बादाम तोड़ रहा था। वाक़े को मीडिया की जानिब से मंजर-ए-आम पर लाने के बाद चीफ मिनिस्टर जयललिता ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया था। अदालत ने इस वाक़े के सिलसिले में 50 गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए थे। उड़ीसा में बेजू जनता दल के रुकन असम्बली जीना हिकाका को इरगमाल बनाने वाले माविस्टों ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुगविया रुकन असम्बली की मुस्तकबिल का फैसला 25 अप्रैल को अवामी अदालत में किया जाएगा। माविस्टों ने कहा कि रुकन असम्बली की रिहाई अवामी अदालत में दिए जाने वाले फैसले पर ही मुनहसर है। माविस्टों ने चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की जानिब से 13 माविस्टों के खिलाफ मुकदमा से दस्तबरदारी के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। माविस्टों ने मुतालबा किया कि हुकूमत को 29 अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात को वापस लेना चाहिए था। माविस्टों ने कहा कि उनके मुतालबात की मंजूरी के बाद ही रुकन असम्बली की रिहाई को यकीनी बनाया जा सकता है। तहम उधर पुलिस ज़राए का कहना है कि माविस्टों ने जुमेरात को अवामी अदालत मुनक्किद की थी, तहम अदालत में रुकन असम्बली हिकाका की रिहाई से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका। गुजरात की नरेंद्र मोदी हुकूमत को आज उस वक्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने IPS ओहदेदार संजीव भट्ट के खिलाफ गुजरात हुकूमत की जानिब से की जा रही तहकीकात पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया। गुजरात हुकूमत ने संजीव भट्ट पर इस इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज किया था कि उन्होंने 27 फरवरी 2002 को चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से तलब किए गए इजलास में अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए एक कांस्टेबल पर दबाव डालते हुए ज़बरदस्ती दस्तखत लिए थे। वाज़ेह है कि IPS ओहदेदार संजीव भट्ट ने खुसूसी तहकीकाती टीम को बताया था कि 27 फरवरी 2002 को नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर हुए पुलिस ओहदेदारों के इजलास में बलवाइयों के खिलाफ कार्रवाई न करने की हिदायत दी थी, जबकि हुकूमत का कहना था कि संजीव भट्ट चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यामगाह पर मुनक्किद हुए इजलास में मौजूद ही नहीं थे। अब देखते हैं क्या है आज की हम बैनुल-अक़वामी खबरें। सूडान और जनूबी सूडान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए अरब लीग ने हंगामी इजलास तलब करने का ऐलान किया है। अरब लीग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अहमद बिन हैली ने बताया कि सूडान की जानिब से पेश की गई दरख्वास्त के बाद ये इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आइंदा हफ्ते काहिरा में मुनक़िद होगा। उधर सूडान के सदर उमर अल बशीर ने धमकी दी है कि हेगलेक पर किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हमलावरों के हाथ काट दिए जाएंगे। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि सूडान की 1 इंच ज़मीन पर भी किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने जनूबी सूडान की जानिब से हेगलेग पर किए गए हमले को नाजायज़ कदम करार दिया है। उन्होंने दोनों ममालिक को बातचीत के जरिए मसले की यकसुई का मशवरा दिया है। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई ने अफगान खुदकुश हमलावरों की लाशों के साथ अमरीकी फौजियों की तस्वीर उतरवाने को एक गैर इंसानी फेल करार दिया है। सदर हामिद करजाई ने तस्वीर की इशाअत पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जारी फौजी कार्रवाई को तेज रफ्तारी के साथ नेटो फोर्स से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को मुंतकिल किया जाना चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में गुज़िश्ता चंद महीनों में अमरीकी फौजियों की जानिब से जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली कई हरकत के वाक़यात सामने आए हैं, जिसकी वजह से अफगान और अमरीकी हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी का इजाफा हुआ है। इससे पहले भी बेगराम के हवाई अड्डे पर कुरान मजीद की तौहीन किए जाने के वाक़े पर पूरे अफगानिस्तान में ज़बरदस्त अवामी मुजाहरे हुए थे, जिनमें कई अफराद की मौत भी वाक़ हुई है। इसके अलावा एक और वाक़े में एक अमरीकी फ़ौजी ने भी रात के वक्त की गई एक फ़ौजी कार्रवाई में एक घर में दाखिल होकर ख़वातीन के बशमूल कमसिन बच्चों को हलाक कर दिया था। उधर अफगानिस्तान में अमेरिका का एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें मुमकिन तौर पर 4 फौजी सवार थे। वाशिंगटन में महकमे दिफा के एक अहदेदार ने बताया कि अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जनूबी और मगरबी अफगानिस्तान में गिरकर तबाह हुआ है। हेलीकॉप्टर पर सवार 4 अफराद लापता बताए गए हैं, जिनके बारे में अभी वाज़ेह नहीं हो पाया कि अमरीकी फौजी थे या फिर उनका ताल्लुक किसी इत्तेहादी मुल्क से था। इत्तेहादी फौज ने हादसे के मुकाम की नाकाबंदी करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक हेलीकॉप्टर की तबाही के खराब मौसम की वजह भी हो सकती है। ताहम हेलीकॉप्टर के इस हादसे को मुश्तबा शिद्दत पसंदों के हमले के रोल के जाविये से भी तहकीकात की जा रही हैं। अफगानिस्तान से मिली इत्तलात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जहाज़ में सवार फौजी अमरीकी ही थे और 4 इस वाक़े में हलाक हो गए हैं। शाम के मौजूदा बहरान के तनाजुर में मशरिक़ी वस्ता और मगरबी इत्तेहाद ने कोफ़ी अन्नान के अमन मनसूबे की नाकामी की सूरत में बशर अल असद की हुकूमत पर सख्त बैनुल-अक़वामी पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया है। पेरिस में मुनक़िदा फ्रेंड्स ऑफ सीरिया के इजलास में मगरबी और मशरिक़ी वस्ता के ममालिक ने शाम में जारी बहरान के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मुश्तरका मंदूब कोफ़ी अन्नान के मनसूबे को नुमाया अहमियत देते हुए बशर अल असद हुकूमत को खबरदार किया कि कोफ़ी अन्नान का मनसूबा अगर नाकाम हुआ तो शाम को इंतहाई सख्त बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलारी क्लिंटन ने शाम की हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कोफ़ी अन्नान के मनसूबे के नतीजे में होने वाली जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब हो रहे हैं। हिलारी क्लिंटन ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि शाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दबाव बढ़ाने पर जोर दिया जाए। इस दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पुनिटा ने कहा कि शाम में सदर बशर अल असद हुकूमत के दिन गिने चुने रह गए हैं और यह हुकूमत अब खात्मे के करीब है और किसी न किसी वजह से सदर असद की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज का ऐलान, मुजमी नतीजा 53.75%। लड़कियों ने फिर मारी लड़कों पर बाजी, 23 में से एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। माहिरों के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत संजीदा, बहबूदी मरकज के इफ्तिताह की तकरीब से वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का खिताब। रियासत का दौरा कामयाब, कांग्रेस के मरकजी मुबस्सिर वायला रवी का एहसास, पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने कायदीन और कारकुनों को मशवरा। जगन मोहन रेड्डी असातिजात के केस में ऑडिटर विजय साई रेड्डी की जमानत को हाई कोर्ट ने किया मनसूख। गुंटूर में इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से 3 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी। तीन जून को दिल्ली में जन लोकपाल बिल और कालेधन के मामले पर भूख हड़ताल करने अन्ना हजारे और योगा गुरु रामदेव का ऐलान। सूडान और जनूबी सूडान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर अरब लीग ने आइंदा हफ्ते इजलास तलब करने का किया ऐलान। कोफ़ी अन्नान के अमन मंसूबे की नाकामी पर सदर बशर अल असद की हुकूमत पर सख्त पाबंदियां आयद करने फ्रेंड्स ऑफ सीरिया ममालिक का फैसला।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।